हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम भरत रोहन एयरबॉर्न इनोवेशन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 9 से 10 साल यहाँ पे कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एग्रीटेक के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। इसमें मेनली अगर हम बात करेंगे तो ड्रोन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म सर्विसेज होती है, और उसके अगर हम बात करेंगे जो हाइपर स्पेक्ट्रल के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी होती है वो भी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक छोटे स्केल पे भी करंटली में यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आती है। लेकिन यहाँ पे कंपनी खुद यहाँ पे जो कंपनी है जो प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो टेक ड्रिवन यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स है, तो उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के अगर मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो मार्जिन कंपनी के यहाँ पे काफी अच्छे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री यहाँ पे इतना ज्यादा भी कॉम्पिटिशन नहीं है। तो अगर आने वाले 1-2 साल में कंपनी का जो कॉम्पिटिशन है वो हमें थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन 1-2 साल के लिए कंपनी के अंदर जो ग्रोथ के नंबर्स तो हमें यहाँ पे अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग 14 करोड़ 21 लाख रुपीज का केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। नए इक्विपमेंट वगैरह कंपनी में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें यहाँ पे बाय करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ 29 लाख रुपीज के यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी बाय करती हुई नजर आएगी। तो इससे इतना ज्यादा कोई फाइनेंशियल्स के ऊपर यहाँ पे कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करेंगे अराउंड 16 करोड़ 68 लाख रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में हार्डली 6.53 करोड़ रुपीज के लगभग यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ के लगभग 18 करोड़ 98 लाख रुपीज के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अराउंड 50% हमें यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। और अराउंड 28 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 81 लाख रुपीज हमें यहाँ पे नंबर सीधा 7 करोड़ 59 लाख रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है ऑलमोस्ट अराउंड 27% के नेट प्रॉफिट मार्जिन पे हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जो कंपनी के मार्जिन वो एकदम हाईएस्ट हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो मार्जिन एक्सपांशन यानी कि जो मार्जिन बढ़ता है वो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो उसका स्कोप हमें यहाँ पे काफी कम यहाँ पे नजर आता है। आने वाले टाइम पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा उतना में यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है हमें उतना देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ पे ये कंपनी को बियॉन्ड बन यानी कि अगर 100 करोड़ 200 करोड़ का रेवेन्यू अगर यहाँ पे कंपनी को करना है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 20% से ज्यादा का मार्जिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ये कंपनी सस्टेनेबल रख पाएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर ये कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट अगर आने वाले टाइम पे 100 करोड़ का रेवेन्यू अगर ये कंपनी करती है और अगर 20% का मार्जिन अगर ये कंपनी का होता है तो वहाँ पे लगभग 20 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट कंपनी में यहाँ पे कमाती हुई नजर आएगी। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का काफी ज्यादा है। इस पॉइंट से देखा जाए तो फिर भी अगर हम ग्रोथ वाइज अगर नंबर वाइज अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 23 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 25 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 85 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 3200 शेयर के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जिसके लिए अराउंड यहाँ पे 2,72,000 रुपीज के लगभग यहाँ पर आपको लगेंगे। अब अगर हम आईपीओ के टोटल इश्यूएज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 45 करोड़ रुपीज के लगभग का आईपीओ का टोटल इश्यूएज हमें यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 15 करोड़ के जो शेयर है वो यहाँ पे कंपनी के रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 29 को आपको रिफंड मिल जाएगा। 29 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 30 सितंबर को ये कंपनी में यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 170 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। टू पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 22 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑल ओवर हम देखेंगे तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल वाइज कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। कंपनी के मार्जिन वगैरह भी थोड़े हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं और इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना ज्यादा भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आईपीओ का साइज भी कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। कंपनी को लेके मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड रहेगी क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो हमें
यहाँ पे काफी अच्छा नजर आता है। तो एक बार के लिए अराउंड 30 के पी रेशियो तक हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर डिमांड देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 से 40% के प्रीमियम पे ये कंपनी यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से यहाँ पर जिन लोगों को भी यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए पर्टिकुलरली मैं ये कंपनी को अवॉइड करूंगा, क्योंकि जो एकदम हाईएस्ट मार्जिन पे जो ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि कहने की यहाँ पे आने वाले टाइम में थोड़ा मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हमें होता हुआ नजर आएगा, तो उससे कहने की थोड़ा मार्केट इसके नेगेटिव हमें लॉन्ग टर्म में लेता हुआ नजर आएगा। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मैं पर्टिकुलरली ये कंपनी को अवॉइड करूंगा। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे भरत रोहन एयरबॉर्न इनोवेशन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जो आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।